हाय एवरीवन। सो हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में लिस्ट टॉपिक पर डिस्कस किए थे। इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल्स के बारे में। सो सिंपली हम क्या करेंगे, एक नया फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे table.html। ओके, कोड स्निपेट हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो टेबल बेसिकली यूज होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर। ओके, किसी भी डाटा को अपीलिंग दिखाने के लिए एक टेबल बहुत अच्छा फॉर्म है। ओके, सो हम लोग यूज करने वाले हैं टेबल टैग। इस टेबल टैग को हम लोग कंटेनर ऑफ द टेबल भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि इसी में सारा डाटा होता है टेबल का। इस टेबल के अंदर हम लोग यूज करेंगे कैप्शन। कैप्शन बताता है टेबल का टाइटल बता सकता है या फिर समरी बता सकता है। लाइक हमको स्टूडेंट का डिटेल्स चाहिए तो हम कैप्शन दे सकते हैं, लाइक स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स। उसके बाद होता है एक होता है टेबल का हेड होता है, टी हेड, जिसको हम लोग जब भी कभी तुम टेबल बनाओ तो जो पहला रो होगा उसमें लाइक तुम लिख सकते हो नेम, एज, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स। तो ये हम लोग कह सकते हैं टेबल का हेड, जो फर्स्ट रो होता है। इस टेबल के हेड में हम लोग को, क्योंकि हमको एक रो चाहिए तो हम लोग टीआर लिखते हैं, टेबल रो। ओके, जब कभी भी हमको एक रो चाहिए तो हम टीआर जरूर लिखेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे टीएच। इस टीएच का मतलब है हेडर सेल, क्योंकि हम अभी हेडर में डाटा लिख रहे हैं, हेडर में मीन्स लिख रहे हैं, इसीलिए टीएच हम लोग यूज करते हैं, हेडर सेल। और लेट्स सपोज हम यहाँ लिखे नेम, इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे 3 टाइम। नेम, रोल नंबर, यहाँ पर सब्जेक्ट, ओके। तो ये हो गया टेबल का हेड। अब टेबल का डाटा चाहिए तो हम लोग लिखेंगे टेबल के बॉडी में। ओके, टी बॉडी, टेबल बॉडी। इसके अंदर फिर से हमको एक रो चाहिए तो रो के लिए हम कहे अभी टीआर एक लेना होगा। फिर टीआर के अंदर हम टीडी लेंगे। ठीक है, टीडी का मतलब हुआ डाटा सेल। इसमें अब एक्चुअली हम डाटा लिखने वाले हैं ना। लेट्स सपोज नेम की जगह हम देते हैं रोहन। ठीक है, उसके बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे 3 टाइम। रोल नंबर लेट्स सपोज 1 और टीडी लेट्स सपोज मैथ, मीन सब्जेक्ट्स मैथ्स। ओके, अब पहले तो इसका आउटपुट देखते हैं। सो कंट्रोल एस से पहले सेव करेंगे या फिर फाइल में जाके ऑटो सेव को इनेबल कर लेंगे और इसका अपना पोर्ट को ऑन करेंगे, वो लाइव पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया। सो सबसे पहले तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से Alt Z ताकि सेम व्यू में आ जाए। सो यहाँ पर क्योंकि बॉर्डर नहीं दिख रहा है तो हमको टेबल में एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा जिसका नाम है बॉर्डर, इक्वल टू डबल क्विट्स के अंदर 1। चलो, तो तुमको यहाँ पर बॉर्डर दिख रहा है। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं टेबल को। ये जो पहला हुआ, पहला तुम्हारा हेडर है, टेबल का हेडर। ठीक है, और ये जो रोहन 1 मैथ, ये टेबल का डाटा हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर होता है जो बॉडी में हम लोग यूज करते हैं। ओके, इसको हम लोग एक बार और डुप्लीकेट कर सकते हैं। मीन्स लेट्स सपोज हमको एक और रो चाहिए तो रो के लिए हम टीआर यूज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर एक टीडी डाटा लिखेंगे, लेट्स सपोज अनुराग, और इसको फिर से हम डुप्लीकेट करेंगे 3 टाइम। अनुराग के जगह रोल नंबर 2 लिखेंगे और सब्जेक्ट लेट्स सपोज साइंस। ओके, तो इस तरह से तुम डाटा को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब होता है एक टेबल का फुटर भी होता है। ठीक है, टेबल टी बॉडी के बाद हम लोग यूज करेंगे टेबल का फुटर। इसमें क्या करते हैं, लेट्स सपोज इसको सही से दिखाने के लिए ये जो हम एक रो नेक्स्ट रो लिए थे इसको कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट कैसे करेंगे, कंट्रोल स्लैश, ओके, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, सो टेबल फुटर में एक और रो लेंगे तो टीआर लेना होगा। इस टीआर के अंदर टीडी लेंगे, टेबल का डाटा। ठीक है, लेट्स सपोज टेबल के डाटा में मोबाइल नंबर हम यूज करते हैं, मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर के लिए एक और रो लेना होगा जिसमें हम मोबाइल नंबर लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर मेरा डाटा आ गया। लेकिन तुम देख पा रहे हो कि ये अच्छा से रिप्रेजेंटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जा रहा है। इसको कैसे सही करेंगे, हम क्या करते हैं कि इस टीडी में एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है कॉल स्पैन। ठीक है, इसका वैल्यू हम देंगे 2। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ये जो कॉल स्पैन हम मोबाइल नंबर के अंदर लिखे हैं, ये मोबाइल नंबर 2 कॉलम का स्पेस ले लिया। ठीक है, 2 कॉलम का स्पेस ले लिया और अब ये जो है रिप्रेजेंटेबल तुमको दिख रहा होगा, है ना। सो इस तरह से तुम यूज कर सकते हो, या फिर कॉलन स्पैन जो है यहाँ पर ना लिख के तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये नंबर ले लेगा 2 कॉलन का स्पेस, है ना।
इस तरह से तुम यूज कर सकते हो कॉलन स्पैन को। ये टी फुटर हो गया, टी फुटर तुम इस तरह से यूज कर सकते हो। 3 चीज हुआ, टी बॉडी, टी हेड और टी फुटर। अगर तुम टी हेड ना लिखो ना तब भी ये आउटपुट आएगा उसी तरह से, देखो सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये रिकमेंड होता है कि तुम लिखो, क्योंकि जब भी कोई कोड तुम्हारा अगर कोई दूसरा डेवलपर देख रहा है तो उसको पता चल सके कि ये चीज जो है रिलेटेड है हेडर से, ये चीज रिलेटेड है बॉडी से, ये चीज रिलेटेड है फुटर से। ओके चलो ये चीज हो गया। अब एक तो हम लोग कॉल स्पैन के बारे में देख लिए, अब देखते हैं रो स्पैन के बारे में। सो रो स्पैन के लिए हम क्या करते हैं, इस टी फुटर को अभी तो हम कमेंट आउट करते हैं और इस टी आर के अंदर एक और हम रो लेते हैं टी आर, जिसमें लेट्स सपोज लिखते हैं एड्रेस। ओके यहाँ पर टी आर तो हम लिए रो के लिए, इसमें डाटा के लिए टीडी लेना होगा ना, तो टीडी के अंदर हम लिखे एड्रेस और एक और हम लेंगे टीडी जिसमें एड्रेस होगा एक्चुअल, लेट्स सपोज इंडिया। ओके सो ये अभी भी रिप्रेजेंटेबल सही से नहीं है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो टीडी रोहन है इसमें हम रो स्पैन 2 लिखे, ठीक है। यहां देखो हुआ क्या, ये जो रोहन है 2 रो का स्पेस ले लिया, ठीक है, जिसका रोल नंबर 1 है, सब्जेक्ट मैथ है और एड्रेस तुम्हारा इंडिया है, ठीक है। इस तरह से तुम इसको रिप्रेजेंट बना सकते हो, ठीक है। ये अब रिप्रेजेंटेबल भी दिख रहा होगा। आई थिंक तुम यहां तक समझे होगे कि टेबल्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा इसमें कुछ और एट्रीब्यूट होता है लाइक सेल्स स्पेसिंग, सेल्स पैडिंग, तो ये सब एट्रीब्यूट है, ये सब डिप्लीकेट हो गया है, ठीक है। इसमें हम लोग टेबल्स में बहुत अच्छे तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं इसको, या फिर इसमें एक स्पेस भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे CSS में, उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो रो स्पैन और कॉलम स्पैन को समझने के लिए हम कुछ असाइनमेंट क्रिएट किए हैं, सो उसको तुम लोग कर लेना, ये डिस्क्रिप्शन में भी है और हम अभी दिखा देते हैं। सो ये 5 क्वेश्चन तुम्हारा असाइनमेंट होगा इस टेबल का, ओके, जिसमें से 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम कॉलन स्पैन और रो स्पैन को समझ पाओगे। और 5 पे जो क्वेश्चन नंबर है ये पूरे कंसेप्ट का रिवीजन, एक्चुअली टेबल का जितना भी कंसेप्ट तुम अभी तक पढ़े हो इसमें सबका रिवीजन हो जाएगा। सो इसको कंप्लीट कर लेना और चेक तुम कर सकते हो, लाइक तुम जो ये कोड इंप्लीमेंट करोगे VS कोड पर, इन सभी क्वेश्चन को चैट जीपीटी पर भी इंप्लीमेंट करके देखना कि उसका आउटपुट और तुम्हारा खुद का आउटपुट सिमिलर आ रहा है या नहीं। ओके सो इससे तुम इसको चेक भी कर सकते हो। सो आई होप तुम यहाँ तक समझे होगे कि टेबल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं।